नमोस्तुते। आचार्य सूर्य उदय नारायण भट्ट, इनके पिताजी तो उद्भट बहुत विद्वान, उनके सुपुत्र जो उमा महेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के विद्वान हैं। वहाँ से ये हौसगोंडा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से सारे ब्राह्मण आए हैं और इन ब्राह्मणों का वैदिक ब्राह्मणों का ये क्याल कुंज क्याल परिवार जो नेपाल से कहीं कहीं से गुवाहाटी से खीरोड़ से नागपुर से कलकत्ता से राजस्थान से जो लोग भी आए हुए हैं, ये मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि देखिए ये सतचंडी ये भी गुप्त नवरात्र है आज, और गुप्त नवरात्र में मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी की, मैं मौन होता हूं, मैंने मौन तोड़ा और अपना पीठ यहाँ पर क्याल कुंज में लेकर आया और मैं रह रहा हूं। कि गुप्त नवरात्र है, 2 नवरात्रों में बिल्कुल पावर बहुत कम है। अगर उनमें 1000 पावर है तो इनमें 1,00,000 गुना पावर है गुप्त नवरात्र में। गुप्त नवरात्र का विधान है कि आप अपने मन में जो भी आपका गुरु ने इष्ट मंत्र हो उसको आप उच्चारण करें, या हवन हो रहा हो, पाठ हो रहा हो, आप बैठें, बस इस परिसर में बात कम करें। और अब कोई भी प्लानिंग की बातें करना हो तो इस परिसर को छोड़कर, परिसर जानते हैं ना, ये प्रांगण जो है, इसको छोड़ करके अलग गुप्त नवरात्र में जितना कम बोलेंगे, गुप्त नवरात्र में जितना मंत्रों का अध्ययन करेंगे आप, तो ये बड़ा सौभाग्य है क्याल कुंज का और क्याल परिवार का। और ऐसा मैं तो कहता हूं, आत्मा वही जायते पुत्रा, जीवन में वो पुत्र है। कल हमने सोमवती अमावस्या को भी आज तक पर जब कहा, तो वही पुत्र धनवान है जिसके जीवन में लक्ष्य है माता पिता। आज हमारे जो शास्त्री जी हैं ये भी अपने माता पिता भक्त हैं, और ये जो आचार्य सर्वानंद है ये भी अपने माता पिता का भक्त है। और उसी परंपरा में राजेश अग्रवाल और रेणु अग्रवाल भी अपने माता पिता के भक्त हैं, और रितेश अक्षत भी अपने माता पिता के भक्त हैं। तो ये सतचंडी इतनी गुप्त सतचंडी है, जब गणपति पर कोई विघ्न आया, इसी सतचंडी को भगवान शिव ने पार्वती की आज्ञा लेकर के बताया। ये बहुत गुप्त है, ये ऐसा जिसको विज्ञान भैरव तंत्र, जिसको नारद तंत्र, जिसको आर्णव तंत्र और जिसको वैदिक पद्धति आती है, वो आज गुवाहाटी में जो कामरूप कामाख्या है वहाँ पर इसका विधान है। और ऐसा विधान, वो विधान दक्षिण से हम उत्तर में लाए हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, हम चाहते तो बहुत से लोगों को बुला करके, लेकिन कहा कि विधान है। और इस विधान को अब आप देखेंगे कि नॉर्थ का ब्राह्मण भी अपनी तरीके से करता है और साउथ का ब्राह्मण किस तरह से पवित्रता से कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान होगा। और जो पुण्य आप 50 तीर्थों में जाके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवती को राजा सुरत को जो पराजय प्राप्त हुई थी उसको धन मिला, वो सतचंडी यहाँ हो रही है। निश्चित इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत फलीभूत होगा। आज आपको ये गुप्त नवरात्र साधारण नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन अभी देखिए, अभी आपने इनका आह्वान किया, इनको संकल्प हुआ, संकल्प में देखिए कितने कहीं कोई छोड़ा। और नॉर्थ का भी पंडित होता गया, बस खत्म, वो जाओ होकर के, वे कुछ भी नहीं छोड़ा। आपके कुल देवता, ग्राम देवता, आपके 7 पितर देवता, 7 पितरों तक को ये स्मरण किया। और नक्षत्र, यहाँ संकल्प में नक्षत्र नहीं जानता है, केवल गोत्र, इसलिए ये लोग नक्षत्र नहीं बोलता है। नॉर्थ ने जितना सत्यानाश किया कर्म कांड का, शायद कोई और नहीं कर सकता। क्या नक्षत्र होता है, क्या गोत्र होता है, कौन सा योग में पैदा हुआ है। योग भी जब तक ऐसे आपका ईमेल खोलते हैं, आप पासवर्ड ना हो, आपका पासवर्ड, जिसका हर ईमेल का पासवर्ड अलग होता है ना, उस पासवर्ड के बाद ही ईमेल खुलता है,
तो नक्षत्र, योग, करण और फिर गोत्र, ये पासवर्ड है। और ये जाकर के फिर परमात्मा से मिलाते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से आपका एक अभी तो केवल संकल्प लिया, अब संकल्प के बाद अभी आपको मालूम होना चाहिए, अभी वस्त्र पहन करके आएंगे पुण्यहा वाचन, कि आप सबको हम जो करने जा रहे हैं उसका मैं आपको पुण्य दे रहा हूं। आप कहेंगे हाँ मैं ले रहा हूं, और ये दे रहे हैं। ऐसा इतना क्रम है सतचंडी का। फिर अभी इसके बाद है हवन होगा, पारण होगा, हवन होगा, और सायंकाल फिर विधान है पूजा, और उसमें वाद्य बजेंगे, उसमें सब कुछ फिर आरती होगी। तो ये तो बहुत ही दिव्य है। और अभी जिस पंडाल में जो कमी है मैं आ गया हूँ, वो सब पूरी हो जाएंगे और भी दिव्य चमकेगा, क्योंकि भगवान दिव्यता से है और दिव्यता से, क्योंकि पूजा का मतलब होता है उत्साह है। मरे हुए नहीं गए पंडित जल्दी कर लो। यहाँ के शादी विवाह में मालूम क्या करते, शराब में उस सब में बहुत टाइम लगाएंगे। जैसे ही विवाह का टाइम आता, पंडित जी 2 मिनट में करा सकते हैं। तो पंडित कहता है कि आप कॉन्कॉर्ड से जाना चाहते हो, इसका 1 लाख रुपए लेंगे, 10 मिनट में 50,000, और अगर 1 घंटे में करा रहे हो तो 20,000, और 2 घंटे में कराते हो तो 11,000। आप देखें यहाँ के पैसे पर वो आप 2 मिनट में विवाह होगा, दूल्हा स्वाहा दुल्हन स्वाहा, जाओ आगे चल के क्या होगा। तो विवाह की पद्धति भी हमारे यहाँ जितनी पद्धतियां हैं वो सब विज्ञान से जुड़ी हुई है। ये रिचुअल नहीं है, सनातन वैदिक पद्धति। ये विश्वास की बात नहीं, जिज्ञासा की बात है। ये श्रद्धा की बात नहीं, जिज्ञासा की बात है। श्रद्धा और विश्वास बहुत छोटे बौने शब्द हैं कर्मकांड के सामने। यहाँ जिज्ञासा है, और जिज्ञासु बनकर के आप जब देखेंगे, जब इस बात को सुनेंगे, तो आपका जो संकल्प है वो पूरा होगा। आपको मालूम है सतचंडी में संकल्प, जब मेरा पीठ आया एक आवाज आई, मैंने कहा अभी तो यहाँ ये है, इसके बाद सहज चंडी करेंगे हम, जब इसका अपना 1000 गज का बंगला होगा वहां होकर के। तो जीवन में ईश्वर को खुश करोगे, आप ईश्वर को प्राप्त करोगे, तो निश्चित। और मैं जीवन में केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहोभाव पैदा कराने के लिए इन ब्राह्मणों से आग्रह किया। इनका कितना विघ्न बीच में आए। मंगलौर से ट्रेन आ रही थी, वो ट्रेन बीच में फ्लड आ गया, वो ट्रेन बंद हुई। फिर इसके बाद बंगलौर से इनको बंगलौर लाया गया। बंगलौर से एक दूरंतो आती है, दूरंतो से इनको बैठा करके कितना सब लाए, और इसके बाद सब व्यवस्था। इसलिए आप इस आनंद को जो कर्नाटक पहुंचकर नहीं ले सकते थे, वो यहाँ राजेश ने ला दिया है। राजेश रेणु ने अपने माता पिता के, जो ये तो भागीरथी है, इन्होंने भागीरथी जानते हैं ना, आजकल बहुत उफान पर है बहुत। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ, हे भागीरथी माँ, आप जो है कृपा करिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप शांत हो जाएंगी तो केदार ठीक हो गया। तो ये भागीरथी और घनश्याम भैया तो हमारे मानो आपको बहुत पुराने मस्त, हमारे गुरुदेव स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज को, उसी परंपरा को मैं जानता हूँ। कि आप देखें, हम बंगाली मार्केट में ठहरते थे, भैया बोलो, जब आप आते तो कितने टोकरे फल आते थे। मैंने कहा ये फल इतने भैया स्वामी जी नहीं खाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। और वही राजेश की आदत देखिए, जो आत्मा वही जाए थे, ये जब पहुंचेगा तो खाली हाथ नहीं पहुंचेगा। और वहां पर कितने फल क्या एक सारा लग जाए। तो ये परंपरा की परिवार है, परंपरा का। हम खीरोड़ में भी गए, इनके जन्म स्थान पर भी गए, इनके माता पिता के, और इनका जन्म स्थान तो दिल्ली है। तो हम इस बच्चे को, मालूम है आपको, आचार्य को बता रहा हूँ, 7 वर्ष की उम्र से जानता हूँ, ये राजेश अग्रवाल। ये तो इनके ही क्या सांवर। मैंने कहा भाई लकड़ियाँ समुदायों की व्यवस्था, बोले बिल्कुल ठीक करूंगा स्वामी जी, कोई कर। आ गई समुदाय आ गई। तो आप देखें यहाँ आम्र की समुदाय आई हुई हैं, और जो भी यहाँ के रिश्तेदार इनके, अभी वो नेपाल से आ रहे थे, इनके मौसा जी, वो कह रहे थे कल मेरी फ्लाइट छूटते छूटते बची, आपका कार्यक्रम आ रहा था सोमवती अमावस्या, मैंने पूरी देखी। काशी को दुबई जाकर प्रोग्राम, उनकी पत्नी देखो कितना, ये आज मैंने पहली बार इसको मुस्कुराते देखा, बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? कुसुम। और ये तो और हम खीरो ताई जी का नाम क्या है? अरे बता दे। पुष्पा जी। हाँ हाँ, वो तो पुष्प की तरह मुस्कान है ही उनकी। और ताई जी, खीरो ताई जी का नाम
ताऊ जी आप ही बता दो। अरे ये ताऊ जी तो हमारे घीरोड़ के क्या, ये तो भक्त है। ये तो अब ये देखो आपके लिए दुर्गा सप्तशती ने यहाँ बुला दिया। बोलो ताऊ जी का पूरा नाम बताओ। वासुदेव जी क्या, ये हमसे देवोक्त और और रात्रि वेदोक्त और तंत्रोक्त दो का एक हमें वासुदेव क्याल की वो जिज्ञासा, जब मैं खीरोड़ गया, बोले गुरुदेव मुझे दुर्गा सप्तशती में ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा वासुदेव, मैं ऐसे व्यापारी तो बहुत देखे, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो करता हो बहुत अच्छा। वासुदेव क्याल और आप जुगल नागपुर वाले, हाँ वाह 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 वाह, आपको बहुत अच्छा। राजेश इतना ध्यान रखता, ऋषिकेश में आपको कोई कठिनाई हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो बहुत बहुत भाई, और सब लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ भाई, किशन जी, किशन धानुका जी, हाँ बागोड़िया धानुका जी, बहुत अच्छा। धानुका फैमिली ने तो क्या क्या बहुत काम। जय हो, जय हो डोगरा साहब, फिर तो वाह वाह वाह, वेद पाठी वेदज्ञ, बहुत अच्छा। रुंगटा जी, अरे हेवल्स वाले, वाह वाह, इनके तो पंखे हाँ हाँ हेवल्स वाले, वाह वाह वाह, रुंगटा जी। और घी जिन्होंने भेजा था गाय का, आए नहीं, गाड़िया जी, अच्छा। और कोई न रह जाए बताओ जरा राजेश। हाँ मैं वो, हाँ बीनू गुवाहाटी बैठी है वो, और वो मुकुल की वाइफ खड़ी, और भाई जो और सबको रेनू की सिस्टर, सबको। और सबसे बड़ी बात मालूम आपको, ये सचंडी की भागीरथी उल्टी बही है, दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है, मालूम आपको। उत्तर वाहिनी हुई है, तो उत्तर वाहिनी को लाने वाले भागीरथ हमारे सीएमएन शास्त्री। ये कहाँ जर्मन, कहाँ क्या, ये कौन, इनका भाई श्याम शास्त्री वो लगा हुआ है, और इनका क्या नाम, हरिप्रसाद चौरसिया, नहीं हरिप्रसाद भट्ट, हरिप्रसाद भट्ट। ये बहुत इन्होंने परिश्रम किया, क्योंकि एक ब्राह्मण को इस समय गुप्त नवरात्र में इकट्ठा करना बहुत कठिन काम है। तो ये और आचार्य हमारे, ये तो आचार्य मैंने बताया ना, गणपति भट्ट के सुपुत्र है, पूरा नाम है उदय नारायण भट्ट। इनको तो मैंने उमा महेश्वर में काफी वहाँ हवन करते हुए देखा है, तो मैं कहूँगा उदय नारायण भट्ट, आचार्य चन्ना गेदा। बहुत अच्छे मंत्रों को, मैंने जरा कन्नड़ बोल दी कि बहुत अच्छे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और आप पारणा के उस सबके इसलिए साउंड सिस्टम लगा दिया है। ऐसे सुंदर मंत्र, हम भी यहाँ बैठेंगे, पूरा गुप्त नवरात्र आनंद लेंगे। तो अब आप लोग नाश्ता करके आइए, सब वेद पढ़े हुए हैं, वेद मूर्ति है। आपको मालूम है त्रिकाल, ये चतुष्काल संध्या करते हैं, त्रिकाल तो करते ही हैं। और ऐसे ही उसमें दो ब्राह्मण तो हमारे यहाँ कल गए थे, एक तो वो कृष्ण कुमार, हाँ ये गया था, और राम भट्ट, हाँ राम भट्ट भी गया था कल। क्या भगवती के दर्शन किए, अर्धनारीश्वर का दर्शन कर लिया। और शास्त्री जी की, अब इन लोगों ने कहा होगा तो शास्त्री जी इच्छा है तो बीच में 18 को कैसे क्या होगा आपको दर्शन करवा देंगे, अर्धनारीश्वर का भी और माता जी का। माता जी के वहाँ जाकर के राम और ये कृष्ण कुमार को बहुत आनंद आया। तो ये उन्हीं की कृपा से यहाँ सत्चंडी हो रही है। अब आप लोग जल्दी से, अब कोई तो नहीं रहेगा ना जी, सब हो गए। और दूसरे मालूम आपको काम करने में, रेनू रात भर जागी, और ये रितेश साक्षात इनको वायरल भी हो करके माता जी कृपा से, हाँ अन्नदाता मुकुल ऊपर बैठा है, अच्छा वो भी लगा हुआ है, हाँ पूरा सब कुछ। और साउंड्स वाले, कैमरा वाले, आपका तो क्या सब, बिना सब कुछ का आपके रिकॉर्ड हो नहीं सकता है। तो इसलिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और बहुत इस सच्चंडी का, गुप्त सच्चंडी का मैं उद्घोष करता हूँ कि आप बहुत आनंद से लें, और मेरे साथ 4 मंत्र बोलें। ये सच्चंडी में 4 मंत्र चलेंगे। दुख हर, किसी का दुख है तो हरण होगा, दुख हर, अरे आप भी बोलिए, वो नॉर्थ साउथ से भी, दुख हर, कष्ट हर, काल हर, दारिद्र हर, हरे हरे महादेव, बम बम महादेव, दम दम महादेव, सम सम महादेव, लम लम महादेव।
सुमन झा, ये भी सब फल लाना, केला लाना सब में लगे हुए हैं। इन सब का मैं बहुत, और एक बात बताऊं आपको, ये गुरु पक्ष चल रहा है, पता गुरु पूर्णिमा कब आएगी? 22 को, जिसको व्यास पूर्णिमा, तो प्रतिपदा से शुरू हो गया, इसलिए गुरु का आवाहन तो अपने आप हो गया। अब आप लोग अपना नाश्ता कीजिए, या आप लोग तिंडी कीजिए, तिंडी आप लोग नाश्ता कीजिए और तिंडी माड़ी आप तिंडी करेंगे, क्योंकि मेरा उमा महेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंध है, तो हम भी कन्नड़ सीख रहे हैं। वहाँ मैं कन्नड़ में बोलूंगा, शास्त्री तो हिंदी में बहुत अच्छा बोलने लगे। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस चंडी का आनंद लीजिए। जय जगदम्बे मात की, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, जय की जय। देखो, गुरु की जय तो अपने आप भगवान के साथ जय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राजेश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी रिश्तेदार, उनके मित्रगण सच्चंडी के माध्यम से विवाह देखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी, और सच्चंडी का जब मुहूर्त निकलना था, तो मेरे पास 2000 का पंचांग है, तो उन्होंने कहा 13 जुलाई पड़ रही है। मैंने कहा देखो भाई, ये तो बीच में पड़ रही है, नवरात्र गुप्त नवरात्र है। तो इनकी माँ ने कहा कि मैं सच्चंडी चाहती हूँ गुप्त नवरात्र। भागीरथी देवी ने, ये इनकी माँ का नाम है भागीरथी काल ने, तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने अपने उमा महेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान आदरणीय उमा महेश्वर पीठाधीश्वर CMN शास्त्री, ये भी माता पिता भक्त हैं, मैं वहाँ उमा महेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हूँ। तो मैंने कहा शास्त्री जी, राजेश आना चाहता है, तो लाइए। राजेश ने इसी वर्ष अपने माता पिता के 50वें उत्सव के महोत्सव के प्रथम दृष्टिया किसको याद किया? अपने माँ बाप के बाप को, पिता को, दादा और दादी को। उनके नाते रिश्तेदार सुन रहे हैं, कहाँ चले गए बुजुर्ग लोग? सब खाने चले गए, यहाँ तो बैठे थे सब। आ जाओ भाई, बुला लो। वहां पर इसी बैठने में थोड़ा तब सुनो। तो जीवन में मुझे बहुत अच्छा लगा। शास्त्री जी ने कहा स्वामी जी जो आपकी आज्ञा। तो वो पैसे, वो प्रोजेक्ट हमारा करीब 50 लाख का है, तो नीचे से जाना है, सब कुछ है। लेकिन मैंने कहा राजेश, क्योंकि कर्मचारी है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, उत्साह बहुत है, तो क्यों ना उसके नाम टंकी दादा दादी के नाम से, जो नीचे से पिलर जा रहे हैं, और पिलर के नीचे शास्त्री जी ने साउथ में कोई, ये इनका बेटा मेरा बड़ा भक्त है सूर्या, उसने कहा स्वामी जी की कुटिया वहीं बनाओ। तो वो मेडिटेशन का भी और मेरी कुटिया भी उस टंकी के नीचे, टंकी ऊंची जाएगी। टंकी जो बन रही है जिसमें पानी रखा जाएगा, कितने लीटर? 1 लाख लीटर की। उसमें दादा दादी का नाम और चित्र, ये शास्त्री जी ने, तो उसका मुहूर्त निकला। हम लोग 2 जनवरी को वहाँ पहुँचे और बड़ा विधि विधान से पूजन किया। अपने कौन भट्ट थे वो, अब नहीं है, पुराने भट्ट जो है आचार्य भट्ट, कट्ट परमेश्वर भट्ट, बहुत विद्वान आदमी, उनसे मेरा बहुत मन लगता। उन्होंने कहा स्वामी जी, राजेश और रेणु और बच्चों को जो आशीर्वाद उन्होंने दिया, कहा कि अगर इस तरह से देश और विश्व में ये संस्कार फैल जाएं, तो आज जो माँ बाप बूढ़े होकर के बच्चों से प्रताड़ित हैं, और आपको मालूम है जब आप, जो माँ बाप को प्रताड़ित करता कोई बच्चा, वो साक्षात रौरव नरक का भागी है, चाहे कितना गुरु भक्त हो।
आचार्य के हमारे उदय नारायण आचार्य हमारे प्रधानाचार्य हैं ऋतुयुगों के। आज जो हवन था, कल आपने देखा। दूसरा, बहुत से लोगों को काल सर्प दोष, ये ज्योतिषी डरवाते हैं ना कि काल सर्प दोष है, तो ये काल सर्प दोष भी इस हवन से नष्ट हो जाता है बहुत। और जिन लड़कियों के विवाह नहीं होते हैं, कोई कठिनाई होती है, वो विवाह के लिए भी महामृत्युंजय बहुत श्रेष्ठ है। तो ये आज महामृत्युंजय इस विधान से आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ विधान से, इसलिए हम लोग 8:30 बजे से यहाँ बैठ जाते हैं, जब तक पूर्णाहुति होती है तब तक करते रहते हैं। ये बड़े दुर्लभ ब्राह्मण हैं और दुर्लभ ये यज्ञ हो रहा है। ये आपका भाग्य है जो आप इसका दर्शन और स्पर्श कर रहे हैं यहाँ। और पूर्णाहुति में आपके अक्षत जा रहे हैं तो उतना ही पुण्य आपको मिल रहा है जितना कि श्री घनश्याम, क्याल, भागीरथी, राजेश, रेणु और रितेश अक्षत को। क्यों पुण्याहुति में आपको मालूम हमारे ऋत्विज भी अपने चावल लेकर के डालते हैं, तो वो भी इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो आज का, और आज देखिए आप तिथि भी तृतीया के साथ साथ गुरुवार है। आज भगवान शिवा साक्षात गुरु, सूत्र कहता है शिव ही साक्षात गुरु है और शिव का नाम ही गुरु है। इसलिए शिव का जो आराधन करता है उसके जीवन, बहुत से लोग कहते हैं हमने गुरु नहीं किया, उसकी कोई बात नहीं। आपने शिव का आराधन करो, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करो, आपका गुरु का आधारण हो गया, आपके जीवन में गुरु मिल गया। तो ऐसे ही हवन का बहुत सुंदर, अब हमारा जो मंडल बना, वहाँ देखिए आप, मंडल है, कलश रखा है, और वहाँ ये आपको मालूम है वैभवेश्वर महादेव, वैभव जिसको कहते हैं, वैभव समझते होंगे ना आप लोग हिंदी में, वैभव। और आप लोग नहीं समझते उसमें ये क्या है, राज कन्नड़ में धन संपदा को देने वाले, धन संपदा, बहुत ज्यादा धन देते हैं ईश्वर। अरे लक्ष्मी बढ़ती है। वैभव संस्कृत शब्द है, वैभव कर्नाटका बहुत संस्कृत से जुड़ी हुई है। वैभव, हाँ वही वैभव, मैं ठीक वही बोल रहा हूँ, वैभव। तो वैभव को भी देने वाला, तो आप लोग कैसे कहते हैं, मैं जानता हूँ संस्कृतज्ञ को, वैभव को भी देने वाले, वो इनका नाम रखा मैंने, क्या मालूम इनको, शिव का लिंग का वैभवेश्वर महादेव, जो वैभव देने वाले। जब से इनके यहाँ ये शिवलिंग आए तब से धन की कमी नहीं पड़ रही। ये देखो ये वैभवेश्वर, अभी तो बच्चों को सबको ये, इसलिए कहते हैं घर में अगर आपके कोई वास्तु दोष है, घर में अगर कोई कठिनाई है या घर में कोई कठिनाइयां होती, तो 5 चीजें आपके घर में होना बहुत जरूरी है। पहला शिवलिंग, दूसरा सालिग्राम, तीसरा शंख, चौथा मोरपंख, 5वां तुलसी। जिसके घर में ये हैं उसके घर का वास्तु कभी बिगड़ेगा नहीं, उसके घर का बहुत वैभव उसको प्राप्त होता है। तो ये 5 चीजों से, देखिए तुलसी वहाँ है, सालिग्राम मंदिर में है, और भगवान वैभवेश्वर महादेव यहाँ है। अखंड ज्योत जल रही है। कितने साल हो गए अखंड ज्योत यहाँ? 1.5 साल। जो 38 साल से अखंड ज्योत से ये अखंड ज्योत जल रही है यहाँ, तो 38 और 1.5 साल से तो यहाँ जल रही। अखंड ज्योत के सानिध्य में इतना बड़ा हवन आपने सुना और देख रहे हो, बहुत आनंदित हैं। और मैं आपको बताऊं, ये 50वां उत्सव तो एक दिन का कोई भी मना लेता। होटल में आते, पुराने गीत सुनते और भोजन करके चले जाते। बोले हाँ राजेश ने एक सिक्का भी दे दिया, ये भी दे दिया, मीठा भी दे दिया। लेकिन ये जो 9 दिन का उत्सव हो गया, उसमें सारे रिश्तेदारों को बहुत बड़ा पुण्य हो गया। 9 दिन समझते हैं ना, आपके शरीर के 5 क्या है, 5 तत्व हैं, 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 को जोड़ के चलो, मन बुद्धि चित्त, कितने? 3 8 हो गए, अहंकार 9 हो गया। तो ये 9 दुर्गा 9 चीजों को शोधन करता है, शुद्ध करता है। अगर आपके जीवन में 5 तत्वों की कोई कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। 5 इंद्रियां खराब है तो ठीक हो जाएंगी, 5 कर्मेंद्रियां खराब है तो ठीक हो जाएंगी।
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों को समन्वित करने वाला ये गुप्त नवरात्र है। ये बहुत बड़ा नवरात्र है। इस गुप्त नवरात्र को आसाम के लोग समझते हैं। कामाख्या में औदुंबर के पेड़ पर, पेड़ के नीचे मैंने यही नवरात्र किया करता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे, पेड़ था वहाँ, अभी वैभव नहीं था, तो वहाँ पर उसका क्या नाम था, विनोद और महावीर, दो जो है इतने निर्धन व्यक्ति थे वहाँ। बहुत कठिनाई, निर्धन समझते हैं ना, जिनके पास धन नहीं है, ये लोग कैसे बस से हमारे को वहाँ फल दूध लेके आते थे। मैं किसी से कुछ कहता नहीं था, मौन रहता था। आज दोनों के पास भी वैभव की, पैसे की कमी नहीं है। अरे महावीर की पत्नी उषा है, हाथ उठाओ, कहाँ है, उठाओ हाथ उठाओ, कहीं गई है, आज हमेशा ही चली जाती है वो। अच्छा पुष्पा, जब सौभाग्य मिलता तब गायब। पुष्पा है, वो भी गई है, तुम हाथ उठाओ पुष्पा। विनोद बोलो। हाँ, मेरी डांट जरूर खाते लोग, मेरी मार और डांट बहुत तगड़ी है। मैं साधारण नहीं, लेकिन ये जो डांट खाता। पुष्पा बोलो, तुम्हारे घर में सब चीज हुई, बोलो हाथ उठा। तो ये जी, और बेनू बोलो। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मालूम मुझको, उसकी बेटी ने पूरे आसाम में डॉक्टरी में नंबर 1 के एग्जामिनेशन में नंबर 1, क्या युक्ति का कहाँ है यहाँ, वो भी गई है। उठा हाथ उठा। इसका नाम किसने रखा, युक्ति बोल। मैंने दिया युक्ति। और आशीष बहुत छोटा था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये दोनों बच्चे अपने दादा दादी की, दादा तो चले गए ना सर, दादी की ऐसी सेवा करते हैं कि उनके पैर उठा करके दाबना, उनको ऐसे करना, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो परिवार से जो जुड़े होते हैं, बीनू बोलो, तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारा वास्तु, तुम्हारा क्या बुटीक क्या खुल रहा था वो, ठीक, हाथ उठा। लेकिन बस मैं जरा सा, मेरे को क्योंकि साधु सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेग हुई है नाश। मुझे कोई समझना चाहता है तो मेरी सच्चाई को, वासुदेव समझते हैं, वासुदेव बोलो, तुम्हारा बेटा कलकत्ता लौट आया कि नहीं, किस मंत्र से, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। और वो भी बच्चा, कितना धन में कमी है क्या, बोल नहीं। और दूसरे बच्चा भी, उसको भी ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो ये वासुदेव कितना, कल इन्होंने पूछा तो क्या मालूम, ये परिवार की बात नहीं की, दुर्गा सप्तशती का शोधन मेरे से पूछा, मैंने वो बताया। तो ऐसे सारे रिश्तेदार इस घर में हैं। सांवर अभी इतना गिर गए और इनकी तो बिल्कुल आंखें ऊपर चढ़ गई थी। मैंने कहा तुम भगवान पर विश्वास करते हो, बोलो सांवर, क्या बोलो, ठीक हो आप लोग। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कर देंगे, मैंने कहा इनकी हड्डियां टूट गई और ऑपरेशन करके क्या हुआ, ठीक हो, सेवा करो, लकड़ी की सेवा, लकड़ी कम नहीं होना चाहिए, बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो, वो मुकुल लगा हुआ भोजन पे, भोजन में कमी तो नहीं, ठंडाई पिला रहा है मुकुल यहाँ है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा आचार्य है। अब आप ये जो एकादश लिंग तो भद्र है, ये बहुत लोग बना नहीं पाते हैं जल्दी। एकादश सर्वतो भद्र सभी बना लेते हैं, एकादश लिंग तो भद्र बनाना या श्री चक्र बनाना, श्री यंत्र बनाना बहुत कठिन है। और ये लड़की 10वीं में थी, बीनू खड़े हाथ उठा, ये 10वीं क्लास में थी युक्ति। तो तुम्हारी माँ ने एक उस पर कपड़े पर, और वो कपड़े पर ऐसी दी कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को वही दिया, अमेरिका में 3-4 लोगों को दिया वो यंत्र, उनके अभी भी ड्राइंग रूम में है, हमारे अभी है एक बच्चा, और लोग ले गए। तो जीवन में श्री यंत्र, देखिए आज की जो मंडल बने हैं वो मंडल ऐसे बन नहीं सकते हैं। इन आचार्यों के लिए भी तालियां बजाओ जरा इतना। हाँ, ये आचार्य इतना परिश्रम कर रहे हैं। दुख हर, कष्ट हर, काल हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इसके बीज मंत्र है बम
बम महादेव, डम डम महादेव, सम सम महादेव, लम लम महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। केवल घनश्याम दास क्यालकानी 7 पूर्वजों का पुण्य है इनके साथ, जो इतने अच्छे इनके पूर्वज थे। उन पूर्वजों की कृपा से ही संतान की उत्पत्ति होती है, और संतान हो तो मैं कहूँ भगवान राजेश जैसी संतान दे। 2 साल पहले मेरे से कहता है कि मुझे पिता की 50वीं विवाह उत्सव मनाना है। जरा शांत होकर सुने थोड़ा सा। मैंने कहा मनाना है तो मनता ही है। बोले नहीं, सच्चंडी करना है। मैंने कहा देखो, मेरे से पूछ रहे हो, सच्चंडी आज के समय में खिलवाड़ हो गई है। एक सज्जन ने, हम नाम नहीं लेंगे, दिल्ली में ही है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं सहज चंडी करना चाहता हूं। मैंने कहा ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। सच चंडी का नहीं मिलता तो सहज चंडी के कहाँ मिलेंगे? बोले नहीं, मेरे को पता चल गया, मैं ढूंढ लूंगा। और कोई बीड़ी पीता हुआ, कोई सिगरेट पीता हुआ, ऐसे ब्राह्मण लाए जिसका अरबों का धंधा था, आज फ्लैट में है। मैं कहता हूं कोई चीज छेड़नी है तो सही तरीके से छेड़ो। ये देखिए, हमने साउथ से ब्राह्मण बुलाए और इनके मुख में जब पाठ हो रहा तो ना कोई पान का चर्वण है, ना इलायची है। मुख जूठे होकर के मंत्र नहीं बोल सकते आप। और एक मर्यादा है कि मंत्र को कैसे बोलना है, क्या करना है, उस मर्यादा से ही इन्होंने पाठ किया है। तो मैं इतना कहूंगा। और आपने देखा, ये ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। सूर्य की किरणों से जब हमें अग्नि का प्रवेश कराना था तो सूर्य से अग्नि ली, और उसमें इतने गहन बादल थे, ऐसे बादल जिन्होंने 1 घंटा पूरा प्रतीक्षा करा दिया। लेकिन मंत्रों का उच्चारण होकर के वो अग्नि प्रकट हुई, और अग्नि से ही हवन कुंड में अग्नि आई। दिल्ली में मैं आपको बात करता हूं, बहुत से लोग सालासर जी को मानते हैं लेकिन जानते नहीं सालासर जी क्या है। मैं सन 66 की बात कर रहा हूं। तो सालासर में जो दाधीच ब्राह्मण हैं, हमारे माताजी भी दाधीच ब्राह्मणों से लदाना, जहाँ नीमेड़ा है वहाँ से हैं, जहाँ डिग्गीनाथ जी का मंदिर है, शिव जी का चतुर्भुज का। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ में आप जानते हैं जो यहाँ प्रेम प्रकाश टाकीज है, और यहाँ पर भी जिनकी जैन धर्म को संबंध रखने वाले, किनका गार्डन है वहाँ जयपुर में, जिनका प्रेम प्रकाश 5 बत्ती पे टाकीज भी किसका है? गोलचा। हरिश्चंद्र जी गोलचा इसलिए पूछना चाहते थे, जयपुर के लोग हैं। हरिश्चंद्र जी गोलचा ने कहा स्वामी जी, नहीं ब्रह्मचारी जी मेरे को कहते थे, ब्रह्मचारी जी चलिए आज सालासर चलते हैं। तो ब्राह्मणों ने वहां कहा कि हमारी बहुत दुर्दशा है, हम यहाँ भगवान को पेड़ा क्या चढ़ाएं, यहाँ पर तो हम लोगों को खारा पानी है, खाने को है नहीं, क्या हनुमान जी को चढ़ाएं। मैंने कहा तुम हनुमान जी के धाम में रह के हनुमान जी का अपमान, जो वैभव के देने वाले। मैंने हरिश्चंद्र जी गोलचा से कहा कि यहाँ अपने को अखंड दीप जलाना है। सन 66 में अखंड दीप तांबे पे शुरू किया, क्योंकि वो हनुमान भक्त थे। और वहाँ की जो रामलीला है उसमें मेरा दिया हुआ शब्द है दासानुदास। सभी आज भी बैच बनते हैं वहाँ पर लीला में, जो काम करने वाले होते हैं दासानुदास। तो जब उन्होंने कहा कि आप दीप तो जला रहे घी, मैंने घी की व्यवस्था भी होगी, घी की व्यवस्था, फिर फूलों की व्यवस्था जयपुर से जाती थी। इतना करने के बाद आज आप सालासर में देख रहे हैं सोना, आज सालासर में अखंड दीप सोने की हो गई। बोलो,
आप क्यों चुपचाप बोल रहे हैं? साला सभा मनी करने जाते हो, बोलो बोलो हनुमान की नहीं, हुम। जय तो तुम्हारी पराजय, हनुमान की हुम। ये इतनी दकियानूसी शब्दों का लोगों ने जो प्रचलन चला उसी को चला दिया, हनुमान की हुम। अगर आपका डिप्रेशन है और 11 बार ये बोल लो हनुमान की हुम तो डिप्रेशन चला गया। आज साला सर जी में क्या कमी है, क्या सब कुछ है? वहां के दादीज ब्राह्मण आज भी उसी तरह से मानते हैं। कुछ मूर्तियां वहां लगाई, मेरे से अनावरण कराया। तो आपको मालूम होना चाहिए 38 साल से जब माता जी की प्रतिष्ठा हुई, महाशक्ति पीठ वो श्रीयंत्र का है, श्रीयंत्र पीठ है, 21 किलो का श्रीयंत्र है, उसके ऊपर माता जी विराजमान है। वहां से जब राजेश ने कहा कि मुझे अखंड ज्योत जलानी है, मैंने कहा राजेश अखंड ज्योत के बड़े नियम हैं, अखंड ज्योत खंडित नहीं होना चाहिए, खंड खंड नहीं होना चाहिए, अखंड तो अखंड है। बोले मैं गुरुदेव उसका पालन करूंगा। मैंने कहा अपने माँ बाप से पूछो, अपने परिवार से पूछो, अखंड ज्योत ऐसे नहीं ले जाऊंगा। ये आजकल ज्योत का भी प्रचलन चल गया है, नवरात्र में चले आते, फैशन, चंदे का फैशन। आपको मालूम होना चाहिए खाटू जी श्याम का कितना फैशन। अब वो जब उनका जो यहाँ जागरण होते हैं तो उसमें खाटू जी श्याम एक तरफ डांस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जीवन में फैशन पर जब धर्म चला गया तो धर्म मार्केटिंग पे चला गया। जब इसका आग्रह रोने लगा, ये बड़ा भावुक लड़का है, और रेनू भी रोने लगी। बच्चे जो अक्षत और रितेश, इन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं इसको। फिर मैंने एक मुहूर्त निकाला, मैंने कहा मैं वहां से कार से करीब 20 की स्पीड से कार में ज्योत को लेके आया और यहाँ 1.5-2 साल से यहाँ ज्योत जल रही है। उस ज्योत का प्रभाव है कि देखो हमारे साउथ से ब्राह्मण आए और साउथ की पद्धति से उसी तरह से कोई नियम क्रम नहीं टूट रहा है, इन्होंने सच्चंडी कर रहे हैं। कल क्योंकि कल इनका विवाह उत्सव है तो शाम को पाठ नहीं, तो आज पाठ कर लिया इन लोगों ने कि किसी कोई भी नियम टूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा कल शाम को नहीं होगा क्योंकि कल हमारे 1 बजे तक ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो कल हैबिटेट में है और हम जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे तो हमारा रितेश है, वो रितेश कहता स्वामी जी हमने इनकी पूजा में माचिस नहीं देखी। माचिस आपको मालूम है, घर में खुली हुई माचिस और कैंची और चाकू से दूध चलाना या दही चलाना या सिकंजी बनाकर चाकू से चीनी घोल लेना, समझ लो घर में कोई आपत्ति आने वाली है। खुली कैंची कभी मत रखो, चाकू से कभी भी दूध दही का विलोमन मत करो, चम्मच लो। ये कुछ छोटे छोटे जो ईश्वरी ने वैदिक पद्धति के कार्यक्रम है वो करो। आज उस लड़के ने कहा कि देखा कि यहाँ आप देखें वहां ज्योत से, हमने वहां पहले ज्योत से यहाँ ज्योत लाए, यहाँ ज्योत जलाई भगवती की। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वो विराजमान है और ये मंडल है। मंडल 9 दिन की आप देखें कि सच्चंडी है, 9 दिन के ही हवन हो रहे हैं। और आज श्री सूक्त हवन था, आज शुक्रवार है, माता जी का लक्ष्मी का दिन है, आज श्री सूक्त हुआ। कल शनिवार है, आंजनेय हवन है, हनुमान का हवन है। हनुमान का ड्रामा करते तो मैंने बहुत लोगों को देखा, हनुमान तो साक्षात हैं, वो किसी के शरीर पर आ गए तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी किसी देवी देवता का कभी भी ड्रामा नहीं। आज वो एक टीवी पे आती ना जो देवी का त्रिशूल लेकर के, आज उसके ब्रेस्ट एंड यूट्रस का कैंसर हो गया, रो रही है, कह रही है कि स्वामी जी क्या करें। मैंने कहा तुमने धन लूटने के लिए देवी का वो आह्वान किया, तुम देवी बन गई, त्रिशूल लेकर के लोग आ रहे हैं, हम नाम ही लेना चाहते हैं। तो कभी देवी देवता, कल आंजनेय का हवन है और इसके बाद रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का सूर्य का हवन है, सोमवार को रुद्र का हवन है और मंगलवार को पुरुष सूक्त का हवन है, बुधवार को सच्चंडी हवन है। तो अब इस बच्चे ने कहा स्वामी जी मैं इतने दिन से देख रहा हूं उसी, अब आप देखें आरती जलाई तो उन्होंने उसे दीप से जलाई, कहीं माचिस नहीं, कर्पूर जला रहे तो उसी जलाई। ये विधान है कि आप माचिस का प्रयोग ना करें। और 1:55 पर 10वीं शुरू हो जाएगी, इसलिए पहले ये सब करना जरूरी था। और उसका प्रथम लक्षण
विल्लु पत्र जो आया है, आप देखें जितने विल्लु पत्र आए हैं सब 5 पन्नों, 5 108 विल्लु पत्र। इनको पता नहीं था। प्रातःकाल मुकुल ने जब लाके कहा स्वामी जी 5 पत्तों के विल्लु पत्र हैं, मैंने कहा पहला लक्षण है कि सफलता। तो दूसरा लक्षण 104 रात को बुखार था मुझे। सुबह अभी ये कहता डॉक्टर लाऊं, मैंने कहा नहीं लाना है। फिर हमारा रितेश एक पता नहीं मशीन की तरह गन लगा देता है, जैसे किसी की गन लगा दो। ये हमारे श्याम सुंदर जी बड़े एंटीक के, इनके पास 1997 की रिवाल्वर भी मिल जाएगी, वायना कूलर भी मिल जाएगा। पुरानी चीजें या तो इनके पास मिलेंगी या मेरे पास या फिर राजेश के पास। ये भी है, एंटीक का बहुत शौकीन है। आप देखें 5 पत्र का विल्लु पत्र उदय नारायण कहाँ होता है, बोलिए कितना सौभाग्य है। तो रितेश ने आकर के सुबह वो गन लगाई और कहा स्वामी जी 102 है। मैंने उदय नारायण से कहा कि अब मैं संकल्प लेता हूँ 102 हो चाहे 105 हो, माँ के चरणों के लिए मैंने जीवन लिया है, क्यों ना प्राणों की आहुति हो। मैं तो अहोभाव में जीता हूँ, अगर माँ को मेरा भाव पसंद है तो वो जरूर आहुति कराए। तो जीवन में आपको पता होना चाहिए कि हम यज्ञ को बहुत गोपनीय तरीके से करते हैं। कभी नवरात्र का हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, सच्चंडी का व्याख्यान नहीं करते हैं, लोगों को बुलाते नहीं हैं। लेकिन राजेश के परिवार के भाग्यजन हैं जो इस हवन को देखने के लिए भी आ गए हैं। और किस तरह से आहुतियाँ देखिए, किस तरह से आहुति गई हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। जब भगवती का काली का आह्वान हुआ, उसने इतनी सुंदर साड़ी स्वीकार की। भगवती साक्षात अग्नि के रूप में प्रकट थी, अंत में पूर्णाहुति के समय में साक्षात प्रकट थी, और अभी वो ज्वाला के रूप में अभी भी प्रकट है। इससे ज्यादा प्रमाण कुछ चाहिए नहीं। तो जीवन में आप यज्ञ का आडंबर मत करें, यज्ञ का प्रदर्शन मत करें, कर्म कांड का प्रदर्शन मत करें। जब आपका अहोभाव हो, भगवान की कृपा हो। और मैं राजेश, रेणु, अक्षत, रितेश, घनश्याम भैया, भागीरथी को भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ, माँ इनको नजर न लगे। आपको मालूम होना चाहिए जितनी औषधियां यहाँ थी उसमें क्या क्या नहीं था, कितनी अमूल्य, मूल नहीं बोल सकता हूं मैं। और सब कुछ भगवती की कृपा, चाहे वो आमीरात से आना हो, चाहे अरब से आना हो। इनके अरुणा, ये इनके गुवाहाटी के लोगों ने जब कहा ये नहीं हो सकता, तो रिश्तेदार तो माने मतलब अपॉर्चुनिस्ट, ये केवल कभी कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा तुमको इसलिए कह रहा हूं कि रिश्तेदारों को भी परीक्षा ले लो। और अंत में वो सब चीज आ गई कि नहीं राजेश, बोलो, सब आ गया। जो जो मैंने सोचा तो सब कुछ आ गया। इसलिए मैं राजेश, रेणु और रितेश अख्तर से कहते हैं, रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करो लेकिन लेन देन बिल्कुल मत करो, बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा। हमने यहीं पर 5 सेक्टर में 70 मीटर का मेरा प्लॉट, यहीं पर 20,000 का उस समय होता था। राजेश ने कभी कुछ कहा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि मैं इसका भुक्तभोगी हूं कि जिंदगी में मैंने एक प्रतिज्ञा की भगवती के सामने, कभी भी किसी को, अपने परिचित से परिचित को उधार मत दो। अगर आपने उधार दिया तो गालियां खाओ, बद्दुआएं खाओ और उनकी हाय खाओ, और इसके बाद तंत्र मंत्र टोने खाओ, और वो बाद में यही कहेंगे कब मर जाएं। उसका एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। 2 मित्र हमारे, जहां मैं सुखदेव विहार में रहता हूं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूं, गाड़िया जी सभी वहां अरब खरबपति रहते हैं। दोनों हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो एक दिन
उसने कहा कि स्वामी जी आप भी आते हैं, भाई साहब के पास तो अरबों खरबों हैं, इस समय मेरी बिजनेस डाउन है, अगर भाई साहब 50 लाख रुपए दे देंगे तो क्या होगा, इनका तो 5 रुपए के बराबर है। मैंने कहा भाई पैसे की मैं कोई बात नहीं करूँगा। अंत तो गत्वा वो बात करता रहा, दोहराता रहा, इतना इमोशनली उसको कर दिया कि उन्होंने 25 लाख रुपया दे दिया। बोले स्वामी जी मैंने दे दिया। कुछ दिनों के बाद आपको मालूम होना चाहिए उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। और उसकी पत्नी को पता, बच्चों को पता कि 25 लाख रुपया दिया। अब वो व्यक्ति जब चिता उठती है ना, यहाँ देखते हैं ना, नहाते धलाते हैं, चिता उठाते हैं, तो वो आता है, मैं भी खड़ा हूँ, मेरे मित्र थे, अरे भाई साहब आप चले गए, आप निश्चिंत जाइए, मैं भाभी से बच्चों से 25 लाख नहीं मांगूंगा। मैंने कहा तुम क्या बोल रहा है, मरने पे झूठ बोल रहा है? बोले स्वामी जी आप रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, और थूक लगा के रो रहा था। ये है नाते रिश्तेदार। आप कितना इमोशनली इनके साथ झुक जाइए, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भगवान जो करेगा, हम दुनिया में दुनिया को जानते हैं, 125 कंट्रीज में मैं गया हूं, मेरा भगवान के अलावा संसार में कोई नहीं है। आज भगवान की कृपा थी तो अगर हवन में बैठा लिया। हमारी बातें थोड़ा खरी लगेंगी आपको, थोड़ा चुभेंगी भी कि स्वामी जी हैं कि शैतान हैं, कि कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, हमें कुछ अभी इनसे कुछ लूटना था, नहीं लूट पाएंगे। तो गुरु का मतलब तो मतलब यही होता है कि शिष्य को बचाना। इसलिए मैंने शिष्य नहीं बनाए। शिष्य बनाना बहुत कठिन है। शिष्य माने पुत्र। इसलिए इसके इनके पिता ने 3 बातें लिखी, माता पिता गुरु और मृत्यु हमेशा याद रखो। धन्य है घनश्याम भैया, आपके जीवन के उपदेश मुझे बहुत छू गया उस दिन का ये बात। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, साक्षात भगवती यज्ञ में विराजमान, और उसने इतनी कृपा की कि आप सब लोगों ने जो यज्ञ देखा, आप सब लोगों को जो यज्ञ की आंच मिल रही है, आप सब लोगों को जो कुछ भी हो रहा है, यज्ञात भवति पर्जन्यः। आपके जीवन में दुर्गा सप्तशती साधारण नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती को लॉगिन कर दिया। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी ज्योतिषी हैं उनसे ज्यादा बदतर कौम कोई नहीं है। महा झूठी, अगर मेरा बस चले तो उनके 100 जूते मारो। ज्योतिषी और उसके बाद ब्राह्मण जो वैदिक मंत्र नहीं जानते हैं, गुमराह करते हैं आपको राहु केतु के नाम पर, उनसे दूर रहो। आपको अगर आशीर्वाद मिलेगा तो अपने माता पिता से मिलेगा, और आपके सत्कर्मों कर्मों से मिलेगा, और भगवान से मिलेगा। भगवान आपका सदैव है, भगवान आपको धोखा नहीं देता है। भगवान आपके साथ अनकंडीशनल लव रखता है, जैसे जानवर रखता है, पौधे रखते हैं, नदियां रखती हैं, पहाड़ रखता है। इंसान केवल स्वार्थ के कारण आपसे प्यार करता है। इसलिए सज्जनों, यज्ञ में जो कुछ भी डाला जाता है, यज्ञ में जो कुछ भी भगवान को खिलाया जाता है, वो आप देख रहे हैं किस तरंगों के साथ, किस 3 टन तो लकड़ी लग गई, और अति कीमती उनकी संख्या, वो मैं पैसा नहीं बताऊंगा, अति कीमती, जिनको संसार में बड़े से बड़े आयुर्वेद, बड़े से बड़ी फार्मेसी, बड़ी से बड़ी, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, उनके पास भी असली चीज नहीं है। और वो औषधियाँ आकर के इस हवन में हुई। इस कॉलोनी का, यहाँ के आसपास के मकानों का क्या अस्थमा, क्या अकाल मृत्यु, ये राजेश ने बिना बताए अपने आप स्वाइन फ्लू, वायरल फीवर अपने आप खत्म कर दिया। ये धुआं नहीं था, ये धुआं आपके, जब आप सोना बाथ लेते हैं तो क्या होता है उसमें भी तो धुआं, उसमें भी गर्मी होती है। तो ये वैदिक मंत्रों की गर्मी है, और इन मंत्रों से आपकी कायाकल्प हो गई। इसके बाद आचमन किया, और आचमन करने के बाद अमृत स्नान करा दिया इन्होंने। हमारे आचार्य बहुत सुंदर, बहुत आनंद के साथ, इसलिए हमने आचार्य को वहाँ बैठा दिया। आचार्यों को बैठाने के बाद आपको मालूम होना चाहिए एक मर्यादा होती दक्षिणा देने की। ये आचार्य भिखारी नहीं है, आप सम्मान से आइए,
सम्मान से उनको उनको दक्षिणा दीजिए। और सब लोग आइए, लाइन से लग के आइए, एक के ऊपर मत चढ़ जाइए। अब वो लाइन से बैठे हैं, कार्यक्रम खत्म हो रहा है, उनको दक्षिणा दीजिए। तो आपके जीवन में बीच में अभी विधान था, उस विधान में हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मुझे दक्षिणा देना है। मैंने कहा मैं समय बताऊंगा, आप दक्षिणा देंगे और दक्षिणा फलीभूत होगी। दक्षिणा फेंकने से फलीभूत नहीं होती। आपको मालूम दान किसको कहते हैं? जो खेत में बो दिया जाए, एक दाना होता गेहूं का, खेत में बो दे, कितने गेहूं आते हैं बोलो? बहुत। वही दाना अगर सड़क पे डाल दिया जाए तो रोड पे कारें चल करके उसका दलिया हो जाएगा और जानवर भी नहीं खाएगा, किस किस हो जाएगा। तो दान अधिकारी को देना चाहिए, दान इच्छा से देना चाहिए, दान प्रसन्नता से देना चाहिए, दान उत्साह से देना चाहिए, दान उमंग से देना चाहिए, दान उत्साह से देना चाहिए। वो आप दीजिए। तो मैं एक ही कहता हूं, इस परिवार के ऊपर एक घटना और मैं सुनाऊंगा। हमारे सदगुरुदेव स्वामी सदानंद सरस्वती जी केदारनाथ मोहन नाल क्याल बहुत मुझे प्यार करते थे। नर्मदा जी बहुत प्यार। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो केदारनाथ जी की तिजोरी में मैंने कितने हीरे देखे, कितने मोती देखे, इतने बड़े आदमी, बाप रे बाप। तो वो मेरे से पूछते तुझे जो लेना हो ले लो। मैंने कहा मेरे को तो छूने में डर लग रहा, आप लेने की बात कर रहे हो, मैंने तो देखा नहीं। उनकी बहन थी नर्मदा जी, नर्मदा बहन थी ना, बहन बेटी, केदारनाथ की बेटी। क्या धनवान। बद्रीनाथ में कहा तुझे लेना है नहीं लेना है। बद्रीनाथ में मैं 6 महीने बंद में रहा था। बद्रीनाथ का बहुत अनुभव था मेरा। जब बंद हो जाता ना तो बर्फ पीता था। साधना जवानी की है, बुढ़ापे की नहीं है। बुढ़ापे में तो भगवान करा ले। तो वहाँ रहता था। तो नर्मदा हमको बुआ जी कहते थे, क्योंकि केदारनाथ जी को पिताजी कहते थे, तो बुआ जी। तो नर्मदा जी इतनी उन्होंने कुएं का पानी ही पिया, इतनी पवित्रता से वो मेरे लिए छेना बनाती थी। उनके बाद अगर किसी ने प्यार दिया तो मिश्री देवी जी, राजेश की दादी ने, दोनों बहुएं चाहे तिलमिलाएं चाहे कुछ हो, बोले स्वामी जी को ही जाना है तो जाना है, ये होना है तो होना है। इसके बाद उन्हीं के संबंध से काफ़ी, और नाम नहीं आ रहे, गीता देवी भी थी और कुछ लोग और भी थे काफ़ी, बनारसी बुआ जी, काफ़ी लोग। तो नर्मदा जी ने, आप सोचो, सन 70 जानते ना, सन 70 में 1 करोड़ रुपया कितना होता था बोलो? कितना होता होगा? हाँ, हम नहीं जानते हैं। वो स्वामी जी का कहा कि स्वामी जी मुझे ये ब्रह्मचारी बहुत पसंद है, आप मेरे गुरु हैं, मैं इसके हाथ में रखूंगी और इसके हाथ पे रख कर के बद्रीनाथ में आश्रम बनाइए। स्वामी जी बहुत परेशान थे आश्रम के लिए। तो नर्मदा जी ने वो दिया, केदारनाथ मोहन लाल ने वो दिया, तब वहाँ परमार्थ लोक बना। और जब परमार्थ लोक बना, यहाँ ऊषा बैठी होगी, कोई है यहाँ ऊषा? हाथ उठा दे। और जब हम बस लेके गए तो पंडों ने क्या किया बता? पंडे वहाँ आश्रम नहीं बनने देना चाहते थे। हमारे स्वामी, मैं तो उग्र आदमी रहा, हमारी 3 बसें थी, सब लोग बैठे थे, पंडे आगे लेट गए। मैंने कहा मैं 10 बोल रहा हूँ, उठ जाओ, नहीं मेरी बसें तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगी, हमको कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, तुम मर जाओगे। और मैं अभी सेंट्रल में होम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहा हूँ कि मैं इनके ऊपर बसें चढ़ा रहा हूँ। मैंने, आप ताज्जुब करो, जैसी बसें तेजी में एक्सीलेटर दबाया, सारे पंडित मरने की धमकी दे रहे, सब बोले नहीं जय हो ब्रह्मचारी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इतने कायर होते हैं। अरे मैंने कहा तुम दान के नाम पर, धर्मशाला के नाम पर, कमरों के नाम पर कमाते हो,
वहां से आकर के ले जाते हो, सुविधा नहीं देते हो। ये आश्रम बन जाएगा तो लोगों को धन मिलेगा। आज वो आश्रम लोगों को ठहरने के लिए ही है। अब तो होटल बन गए। क्या भगवती ने प्रकृति प्रकोप किया। इसलिए मैं खीरोड़ के लोगों का, मैं खीरोड़ 2 बार गया। एक बार केदारनाथ मोहनलाल क्याल ने वहाँ बुलाया, दूसरी बार राजेश हमको लेके गए। मेरा भी पता नहीं किस जन्म का खीरोड़ से संबंध है, शाकंभरी से संबंध है। दधिमती देवी वहाँ है, दादी चौकी, उसका संबंध है। सालाजी से संबंध है। राजस्थान मुझे बहुत, कैर सांगरी बहुत भाती है और मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है। तो जीवन में ये पुण्य है राजेश, रेणु, अक्षत, रितेश के, जो माँ बाप के 50वें विवाह उत्सव पर, और हमारी भागीरथी देवी जी भैया कह रहे थे हम माला अर्पण नहीं करेंगे, लेकिन भगवती ने, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, बोलो भैया, ये उनका अग्नि साक्षी है। उन्होंने आपको माल्यार्पण कर दिया, लेकिन आत्मा वही जायते पुत्र। धन है आपको, आपका ऐसा पुत्र हुआ। वो पुत्र जो किराए में रहते थे, आपको मालूम है, मैं 2600 रुपए का वेस्पा स्कूटर पे आता था तो लोग कहते थे साधु है। बस में आता था तो ब्रह्मचारी था, तो बस में स्त्रियां सब धक्का देती थी। मैंने कहा मेरे बस में नहीं आऊंगा। फिर मैंने स्कूटर से आना शुरू किया तो लोग कहते आप बाबा जी, मैंने कहा शैतान जी हैं, चलाने दो। तो बड़ा समस्या आती थी। मैंने कहा नहीं, स्कूटर चलाने दे रहे हैं, नहीं होगा। तो राजेश छोटा था, बोले हम गुरुजी मोहनलाल क्याल के यहाँ, श्री के यहाँ, श्री का भी शरीर चला गया, श्याम है अभी वहाँ। वो परिवार मुझे पूरा मानता, आज भी सम्मान। कलकत्ता जाता हूँ तो मैं उसी परिवार में पहले ठहरता हूँ। हमने अपने परिवार नहीं बदले, हमने पुराने संबंध नहीं बदले। हाँ, वो बदल जाए अलग है, मैं नहीं बदला। जयपुर में पता है घनश्याम भैया को, सांवरमल क्याल एक दर्जी थे, बोलो, सांवरमल सर्राफ, साधारण 5 बत्ती पे दर्जी। रेडी कट हाउस हुआ, नीयत खराब हुई। उनकी माँ बहुत लक्ष्मी थी, माँ के गुजरते ही फिर वही दर्जी बन गए, सब चला गया। लक्ष्मी पुण्य से आती है और पुण्य से नहीं, पुण्य है तो चले जाती है। हमने डेल्टल केबल वालों को जेता देखा, उनकी माँ नित्य जमुना जाती थी। 68 की घटना बता रहा हूँ, जब बंगाली मार्केट में आके मैं ठहरता था, तो उनका पुण्य था तो डेल्टन केबल कहाँ थी, जैसी वो गई पुण्य खत्म। तो माता पिता के पुण्य से पलता है। तो राजेश कल रो रहा था मेरे सामने कि हमने कहा था कि हमारे पास भी कभी मकान होगा तो अपने गुरुदेव को ठहराएंगे। फिर हमने यहाँ मकान लिया तो बोले अभी कैसे ठहराएं, यहाँ तो मेरा एक बेडरूम है, एक पिताजी का है। जब ये बना तो मेरा मन था कि इसका रेनोवेशन कराए। यहाँ पूरे 9 दिन रह गए महाराज, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये तुम्हारी बचपन की, अगर आपका संकल्प सही है, ऊंचाई सही है, तो निश्चित उन ऊंचाइयों को आप छू लोगे, क्योंकि पुरुषार्थ होगा तो आप अपनी ऊंचाइयों को। धन्य है राजेश, तुम इन भावना ये करते हो कि मेरे गुरु यहाँ रहें, मेरा ऐसा कुछ हो। मैं आप सुबह घूमने मेरे साथ जाना, रात भर चाहे जागा हो, सुबह पानी नहीं आया तो टैंकर मंगा रहा, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हवन ने कितना आनंद दिया आपको। ये राजेश, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पुण्य हैं। जो इन पुण्यों को तुम अपने पास रखोगे तो निश्चित है अक्षत, रितेश, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके 7 पीढ़ियां भी ये हवन और सर्वानंद को कभी नहीं भूलेंगे। चाहे रितेश हो, चाहे अक्षत हो, इनकी पीढ़ियां भी आएंगी। और उसी तरह से इनके सांवर, मुकेश, मुकुल, अखिल, जो इनके बहुत नज़दीक क्याल के जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने बहुत कठिनाइयाँ देखी, नंगे पांव चले, ये गाड़ियाँ नहीं जानते थे। आपको मालूम है, जब हमने भी इतना कठिनाइयाँ देखी हैं, कहते हैं जब भगवान, बहुत मूंगफली खाने का मन होता था, पैसा नहीं होता था, चने खाने का बहुत मन होता था, पैसा नहीं होता था। अब जब पैसा है तो दांत नहीं, तो भगवान कहता है जब दांत है तो पैसा नहीं, अब पैसा है
तो दांत नहीं। तो भगवान का न्याय और भगवान का डंडा जब अंदर चलता है तो भगवान से डरना चाहिए, संसार से नहीं, भगवान से। तो आज ये भगवान की ही, माँ की ही कृपा है कि सोचो 1 से 4 सुबह राजेश कह रहा मैंने टहलने चलूँगा, बोले आपको कोई टायर्डनेस, मैंने कहा जिंदगी में शरीर की टायर्डनेस क्या होती है? हम हनुमान प्रसाद पोद्दार को जानते हैं, हमने जयदयाल गोयनका जी का साथ किया है। राधे 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 श्री राधे। अब तो ड्रामा है 48 108 घंटे जयदयाल गोयनका और पोद्दार जी के बाद सब ड्रामा है। आपको मालूम होना चाहिए जितना वो राधा में विलीन होकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार, मैंने मीरा को तो जाते नहीं देखा, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार को जाते देखा। राधे ये शब्द बोला और मुस्कुराते हुए चले गए। तो जहां में जब तू आया था सभी हंसते थे, तो रोता का था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। तो जीवन में हंसते हुए जाने के लिए आपको कर्म ठीक करने पड़ेंगे, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। हवन जो आज के कमर्शियल हवन नहीं, सही हवन पे आप जाओगे तो आपके संपूर्ण कर्म होंगे। आज सोचो 108 5 पत्तों के विल्लु पत्र, मालूम आपको विल्लु की उत्पत्ति समझते हो? विल्लु में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, और विल्लु में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए राजेश, रेणु, घनश्याम, क्याल, भागीरथी, रितेश, अक्षत से मैं कहता हूँ जहाँ यहाँ इतना बड़ा पेड़ लगाया है, यहाँ एक बिल्लु का जरूर आज किसी नर्सरी से लाओ और मेरे से यहाँ रोपण करवाओ। एक बिल्लु लगना चाहिए सांगन में। बिल्लु जल्दी होता नहीं, अगर बिल्लु हो गया तो आप लक्ष्मी को डंडा भी दो तो नहीं जाएगी, लक्ष्मी कभी हट नहीं सकती साक्षात। क्योंकि आपको पता है जब लक्ष्मी ने भगवान शिव की, अभी श्रावण आ रहा ना, शिव की आराधना शुरू की अपने पति को प्राप्त करने के लिए। पति को प्राप्त करने के लिए सुकन्याओं को शिव की आराधना करना चाहिए। जबकि तो भगवान अंत में जब एक एक बिल्वपत्र चाहिए, एक एक पुष्प चढ़ा रही थी, तो वहाँ एक पुष्प 1000 पुष्पों का अर्चन था, एक पुष्प कम हो गया तो उन्होंने बायां अपना कुक्ष, जानती ना ये बायां कुक्ष समझते हो संस्कृत में है, बायां स्तन भगवान के शिव की पिंडी पे चढ़ा दिया। भगवान महादेवादिदेव महादेव उन्होंने कहा विष्णु तो भार्या तुम्हारी पत्नी का अंग स्वीकार करो। भगवान शिव महादेव क्यों कहलाए? वो बहुत ही अकारण वर्णनालय हैं। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, अब वहां पर ब्रह्मा प्रकट हो गए, रुद्र प्रकट हो गए। भगवान शिव से कहा प्रभु हम तीनों आपके आदेश से प्रकट हो गए, अब तो चढ़ गया है, अब इसका क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा चलो इसको बिल्लू की उत्पत्ति दे देते हैं। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इस बिल्लू में है। और वो बिल्लू, इसलिए बिल्लू का आपने देखा होगा गूदा और छिलका यज्ञ में चढ़ता है और बिल्लू की लकड़ी समुदाय हवन में चलती है, और बिल्लू पत्र का भी हवन होता है और बिल्लू पत्र भगवान शिव पर। लेकिन सावन के लिए समझ लो बिल्लू पत्र, इसमें गरीबी भी है, और गरीबी जानते ना, हिंदी बोल रहा हूं, गरीबी तो जानते होंगे, और धन भी जानते हो। अगर आपने बिल्वपत्र ऐसा टेढ़ा चढ़ा दिया जिसमें नशे हैं, तो आप भगवान शिव से गरीबी लेके आ गए। और अगर आपने यूं चढ़ाया, अब आप देखिए साउथ की पद्धति हवन ऐसे करने की है, हमारी नॉर्थ की पद्धति है ये उंगली नहीं लगना चाहिए, हब भी यूं जाना चाहिए। ये परंपराएं हैं, गुरु परंपरा है। तो ये नॉर्थ और साउथ का हवन था, जिसमें संपूर्ण आहुतियां विभिन्न रूप से दी गई। आपने उसको स्वीकार किया, मैंने आपका
बस अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, ब्राह्मणों का भोजन पहले होगा, आपको दक्षिणा देना हो दें, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान से चाहे भिजवा दो भोजन, अब यहाँ धुआं नहीं है, ऊपर करा दो, हम भी चलेंगे। हाँ एक मिनट वहाँ पर काल हर दारिद्र हर, हर हर महादेव, बम बम महादेव, दम दम महादेव, लम लम महादेव, सम सम महादेव। हमारे श्याम शास्त्री जी, श्रीमन शास्त्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनका दिल्ली के यूनिट के प्राणी पश्यंतु माँ दर्शित विभाग भवेद। ओम शांति शांति शांति। अपनी यार गन लिया लगा दे जरा मेरे।